परमेश्वर पिता की स्तुति आदर महिमा हो। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। दोस्तों, मैं आप सबके बीच में एक वचन बताना चाहता हूँ। दोस्तों, ये जो आप इस समय देख रहे हैं कि हमारे भारत में कुछ दिन पहले लॉकडाउन था, लोगों का नौकरी वगैरह चला गया और बहुत सारे लोगों का ड्यूटी काम वगैरह सब कुछ छूट गया। दोस्तों, ये कोई ऐसा ही नहीं हो गया है। दोस्तों, ये हमारे भारत में ही केवल नहीं हुआ है, ये विश्व के हर एक जगह पे हुआ है। हर एक देश में, हर एक राज्य में, हर एक जगह पे ऐसा हुआ है। मतलब लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है इस लॉकडाउन के अंदर, ये कोरोना वायरस के चलते। और दोस्तों, ये कोई वायरस मनुष्य का फैलाया हुआ नहीं है। ये वायरस जो है, ये परमेश्वर की ओर से लोगों के प्रति क्रोध है। लेकिन बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। क्यों नहीं जानते हैं? क्योंकि उन्हें सच्चाई पता नहीं है। दोस्तों, जो लोग बाइबल पढ़ते हैं, जो लोग बाइबल के वचनों पे चलते हैं, वही लोग समझ सकते हैं कि ये सब घटना क्यों घट रही है और आने वाले और भी समय में क्या क्या घटनाएं घटेगी। क्योंकि बाइबल में साफ लिखा गया है दोस्तों कि आने वाले दिनों में भूकंप होंगे, अकाल होंगे, महामारी होंगे और जगह जगह एक देश दूसरे देश के प्रति लड़ाई करेगा और एक राज्य दूसरे राज्य पर और एक जाति दूसरे जाति पर भी मतलब कि चढ़ाई करेगा। तो दोस्तों, जिस तरह हमने देखा कि कुछ दिन पहले यूएस में, अमेरिका में ये श्वेत अश्वेत ये जो वर्ड आ गया है, तो ये दोस्तों, ये श्वेत अश्वेत बोले तो ये मतलब काला तरह के कुछ लोग हैं जो जिनके कलर है आप तो जानते ही होंगे, और जिनके कलर है थोड़ा सफ़ेद है, तो उन्हीं लोगों के बीच में ये था श्वेत अश्वेत वर्ड को मतलब यूज़ करके उस चीज़ को दर्शाया गया था। ये हमारे छोटे छोटे टेलर मतलब कि है। और दोस्तों, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आज दिनांक 22 जून 2020 है, आज मंडे है। तो दोस्तों, आने वाले दिनों के अंदर, कुछ ही दिनों के अंदर भूकंप होंगे, बहुत बड़ा भूकंप होंगे। क्योंकि दोस्तों, परमेश्वर का वचन जो पढ़ते हैं उन्हें ज्ञान होता है, उन्हें बुद्धि होता है, उन्हें समझ होता है। और दोस्तों, जिस तरह आज हम देख रहे हैं कि भारत और चाइना के बीच में लड़ाई की सिर्फ चर्चा ही आ रहा है। दोस्तों, ये चर्चा ही नहीं है, ये आने वाले दिनों पे बहुत ही खतरनाक युद्ध होंगे, ये वचन में लिखा है और ऐसा ही होगा। क्योंकि वचन दोस्तों कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। उन्हें वचन में लिखा हुआ है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी न टलेंगी। ये दोस्तों हमारे प्रभु यीशु मसीह का वचन है। ये आप पढ़ सकते हैं मत्ती 24 अध्याय का, शायद 35-36 या ऐसा कुछ वचन, मतलब 24 अध्याय के अंदर ही आपको ये मिल जाएंगे। और दोस्तों, मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरह अभी हम देख रहे हैं कि हमारे आज न्यूज़ में मैंने देखा कि उधर क्या कहते हैं, उधर बांग्लादेश के बगल में जो राज्य है मिजोरम ऐसा कुछ थे, वहाँ पे भूकंप आया 24 घंटे के अंदर 2 बार। उससे पहले दिल्ली में कई बार भूकंप आ चुके हैं। तो दोस्तों, ये बात ये है कि अभी हम सिर्फ देख रहे हैं 5 पॉइंट या ऐसे कुछ देख रहे हैं जिससे कुछ हानि, बड़ा हादसा नहीं हो रहा है। दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं कि 2015 में या नेपाल में जिस तरह का भूकंप हुआ था उससे भी कई गुना अधिक भूकंप हो सकता है, उससे भी कई गुना अधिक। यानी कि मान के चलिए अभी 5.8 हो रहा है, तो कुछ दिनों के अंदर में हो सके तो 9 या 8 प्लस क्रॉस कर जाएंगे, 9 या 8 प्लस को क्रॉस कर जाएंगे। दोस्तों, ऐसा ही होगा क्योंकि वचन में लिखा है। उसके बाद दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं कि जिस देश का जो आर्थिक स्थिति ऐसे ही अभी ख़राब हो गया है और आने वाले कुछ समय, कुछ महीनों या कुछ दिनों के अंदर में ऐसा हो जाएगा दोस्तों कि बहुत महंगाई पूरा ज़मीन आसमान को पूरा छू लेगी। बहुत महंगाई। हमने पिछले कुछ दिनों के अंदर देखा था कि जो अरहर की जो दाल है करीबन 200 प्लस, उसके बाद में जो प्याज का कीमत है थोड़ा बहुत हम लोग देखे थे 150-200 पर केजी, ऐसा मतलब रेट चला गया था। और आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर में दोस्तों, मैं तो कहता हूँ 500 को भी क्रॉस कर जाएंगे। ये ऑटोमेटिकली होगा क्योंकि ये वचन के अनुसार लिखा है दोस्तों। क्योंकि ऐसा दिनों में काफ़ी क्लेश, मतलब महासंकट के दिन अभी आने वाले हैं, बहुत तरह का दोस्तों ये वचन में लिखा गया है। इन्हें बचने का सिर्फ एक ही उपाय है कि हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है। दोस्तों, हमको सबसे पहला स्थान परमेश्वर को देना है। क्योंकि हम जब सुबह को उठते हैं
हमें सुबह को सबसे पहले जैसे ही हमारी आँख खुलती है तो हम जो भी जाते हैं अपना पर्सनल काम के लिए, 1 नंबर 2 नंबर आप लोग समझ ही गए होंगे क्योंकि आप लोग काफ़ी समझदार हैं, तो उनसे भी पहले ज़रूरी है कि परमेश्वर से प्रार्थना करना है, सुबह को प्रार्थना करना है, हर एक बात को परमेश्वर से शेयर करना है। और दोस्तों हमें याद रखना है कि मत्ती में जिस तरह यीशु मसीह हमें प्रार्थना के बारे में सिखाता है कि तू अपने कोठरी में जा, द्वार बंद कर और अपने पिता से गुप्त में प्रार्थना कर, जिस तरह वो गुप्त में है, तो उसी तरह हमें गुप्त में प्रार्थना करना है दोस्तों, किसी को दिखावट नहीं, ताकि लोग हमें धर्मी न जान बैठे, नहीं तो हमारे प्रार्थना को स्वीकार नहीं होगा। दोस्तों हमें गुप्त में प्रार्थना करना है और गुप्त में परमेश्वर पिता का धन्यवाद देना है दोस्तों। तो मैं यही कहना चाहता हूँ दोस्तों कि सबसे पहला स्थान अपना लाइफ में, अगर आने वाले संकटों से आपको बचना है या मसीह के साथ उठा लिया जाना है रैप्चर में, तो सबसे पहला स्थान आपको परमेश्वर को ही देना है, परमेश्वर को ही देना है। सुबह को उठते साथ हमें परमेश्वर को आराधना करना है, स्तुति करना है, प्रार्थना करना है गुप्त में दोस्तों, किसी को भी दिखावट नहीं, और आपको हर एक बातों को खुल के बोलना है। और आप जो भी पाप में है या जो भी दुख मुसीबत में, परमेश्वर से उन सबको माफ़ी मांग लेना है और उन सबको छोड़ देना है। अगर आप उन सब से नहीं परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे दोस्तों सच्चा हृदय से, आपका हृदय पवित्र हो जाएगा और आपको पवित्र आत्मा मिलेगा दोस्तों, और पवित्र आत्मा आपको चलाएगा और आपको हर एक बुराई से बचाएगा, हर एक बुराई से। आप कुछ भी बुराई को मतलब कि अनदेखा करके चलेंगे तो रास्ता में आपको, मान के चलिए आप जा रहे हैं, कहीं भी आपका नज़र पड़ गया कुछ भी गलत काम में, आपको तुरंत पवित्र आत्मा अगुवाई करेगा कि चलो परमेश्वर पिता से माफ़ी मांगो, तो उस समय आप परमेश्वर पिता से माफ़ी मांगे। दोस्तों बहुत हो गया, हम सब पाप में थे, अब हमको लौटना है क्योंकि मसीह के साथ हमको सबको उठा, मसीह के साथ हम सबको जाना है दोस्तों हम सब जानते हैं कि ये जो भयानक दिन अभी चल रहा है ये बहुत ही क्लेश का दिन है दोस्तों। आप प्रकाशित वाक्य पढ़ेंगे तो दोस्तों उसमें 4 घोड़े की बताया गया है, 7 मोहर जो है उसका 4था मोहर को खोला गया है दोस्तों, परमेश्वर बेहतर जानता है। लेकिन दोस्तों जिस तरह का हमें सिग्नल मिल रहा है इस समय, अकाल मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों का नाश हो रहा है, इससे यही संकल्प होता है दोस्तों कि हम सब वही 4था मोहर में खोले जा रहे हैं। और दोस्तों 6ठा मोहर जैसा ही खोला जाएगा बहुत ज़ोर से भूकंप होगा, बहुत ज़ोर से बड़ा भूकंप होगा दोस्तों, क्योंकि 5वां मोहर में तो परमेश्वर का जो लोग मसीह में जो लोग का मतलब कि सिर काटा गया था, तड़पाया गया था, उन लोगों का लहू के बारे में परमेश्वर को बोलता है कि हे परमेश्वर तू कब तक पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का पलटा न लेगा। पर परमेश्वर उन्हें श्वेत वस्त्र देता है और उन्हें कहता है कि थोड़ी देर और विश्राम करो, कि जब तक तुम्हारे संगीत दास भाई लोग तुम्हारी तरह वध न हो ले। तो दोस्तों हम सबको आने वाले दिनों पे सताया भी जाएगा मसीह में, लेकिन दोस्तों मसीह में मर जाना बेहतर है, लेकिन वो शैतान का कुछ काम नहीं करना है, शैतान का छाप नहीं लेना है दोस्तों। आने वाले दिनों में बहुत कुछ घटना घटने वाले है। ये मेरा यूट्यूब चैनल है दोस्तों, आप सब देख सकते हैं, ये शायद मेरा पहला वीडियो है, आप देख सकते हैं और आप वचन में देखिए दोस्तों। आपको अच्छा लगेगा तो आप बस कुछ भी कमेंट करके बताइएगा। ये मेरा पहला वीडियो है, मेरा अपना अनुभव, मैं जिस तरह आप लोगों का देखूंगा उस तरह हिसाब से मैं आने वाले दिनों में आपको पूरा वचन पूरा डे टू डेट पूरा बताऊंगा दोस्तों, कहाँ पे क्या लिखा है, हम लोग को क्या करना है। छोटी सी बात दोस्तों कहते हैं, परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद, थैंक यू।